लो भाई, विक्की कौशल की अब तक की सबसे मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, छावा, जो देख के भाई मज़ा आ गया है। और दूसरी बात यह है कि इसके ट्रेलर इवेंट के दौरान रश्मिका मंदाना भाई साहब वो भावुक हो गई थी। वो कहती हुई पाई गई कि जिस हिसाब से ये संभाजी महाराज को मैंने देखा, ऐसे ही वीरता इतिहास के पन्नों पे जो छप गए हमारे योद्धा वैसे ही रहे होंगे। विक्की कौशल के किए गए अभिनय को वो कहती है नहीं, वो एक्टिंग नहीं है, वो मानो वो खुद में भगवान है। उनको ऐसी अनुभूति हुई, फील हुई अंदर से, जब उन्होंने भाई साथ में काम किया होगा ना, देखी होगी एक्टिंग उनकी, तो ऐसा वो मानने लगी। और इतिहास के भरे हुए पन्ने ये हमें बताते हैं कि जो हमारे योद्धा रहे हैं, सनातनी योद्धा रहे हैं, वो ऐसे ही थे। अपनी आवाज़ की गर्जना से सामने वाले मुगलों की फाड़ के 72 कर देने वाले ऐसे वीर रहे हैं। और इतिहास के योद्धाओं की एक बात कॉमन है, कॉमन वो ये है कि वो सभी महादेव के भक्त थे। और वहीं पर मुगल अपने आप को वीर बहादुर, इतिहास के पन्नों पे झूठा लिखाने के लिए उन योद्धाओं की वीरता को धूमिल किया और अपने ही चाटुकार, तलवार की जोर पे सलवार पहनने वाले इतिहासकारों से अपने आप को जिल्लाही इतिहास में लिखवाया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो संभाजी महाराज की आवाज़ की गर्जना सुन के पैंट में पेशाब कर देने वाले मुगल इतिहास के पन्नों में जो आपको बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन किताबों में महान नहीं पढ़ाया जाता। और इससे एक बात मुझे याद आ गई, सिंघम फिल्म में जब अजय देवगन कहता भाई तू ना 2 कौड़ी का क्रिमिनल है, तो वही चीज़ है। इतिहास में जो मुगल है 2 कौड़ी क्रिमिनल थे, उनको महान इतिहासकारों ने बताया। लेकिन इस छावा में क्या बात खास थी? खास ये बात थी कि इसमें जो ट्रेलर में दिखाया गया, जो गर्जना, जो एक प्रेजेंस था विक्की कौशल का, एक योद्धाओं की तरह ही रखा गया है और मुगल को मुगल की तरह ही रखा गया था। हाँ भाई, मुगल ना देखने में ऋतिक रोशन नहीं लगते थे, वो देखने में स्मैकिए ही लगते थे, जैसा अक्षय खन्ना को इस छावा ट्रेलर में दिखाया गया है। लेकिन ट्रेलर देख के एक बात तो तय है कि विक्की कौशल ने भाई साहब वो एक्टिंग नहीं कर रहा बंदा, वो उस कैरेक्टर को जी रहा है। उसको ये फील है, उसको ये महसूस है, उसको आभास है कि वो खुद संभाजी महाराज है। किस हिसाब से उन्होंने योद्धा की तरह लड़ा है, वो उन्होंने बिल्कुल ही हूबहू कॉपी किया है। आदमी जब चिल्लाता है उसका एक्सप्रेशन बताता है कि कितना गंभीर है, गंभीर उसका चेहरा बताता है। लास्ट में जब वो शेर के साथ वो फाइट करता है, वहीं पर आप उसको देख लो ना भाई साहब, अक्षय कुमार को, पृथ्वीराज चौहान में कैसे उन्होंने एक्सप्रेशन दे रखी है। तो उनके अंदर वही था कि भाई 3 महीने में कमाना है, पैसा बना के चला जाना है, इतिहास गया तेल लेने। तो यहाँ पर इतिहास के योद्धाओं को ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर बात करें डायलॉग की, डायलॉग में खामियां तो हैं, बहुत तगड़ी खामियां हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज से लेके संभाजी महाराज तक हिंदवी साम्राज्य की बात करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर्स ने कुछ और ही बुलवा दिया है। फेक कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप फिल्म इतिहास पे बना रहे हो तो सच पे होना चाहिए, झूठ पे नहीं। तो तुम्हारी सच कहते हुए क्यों फट रही है? बॉलीवुड के हालात वही है कि हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन यार असली चीज़ दिखा के नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखा दें ताकि हम पैसे भी कमा लें और हमारा नैरेटिव भी बरकरार रहे। देखते हैं आगे क्या सुधार होता है। लेकिन डायलॉग में, संवाद में कमियां भी बहुत ही ज़्यादा पाई गई हैं। और अक्षय खन्ना का मेकअप भाई साहब, उसका लुक जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि टीवी का मरीज है ये मुगल। अगर 2 बार खांस लेगा तो ये 72 हुरों को नसीब हो जाएगा। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, जो अनुभूति उनको हुआ है ट्रेलर देख के या फिर विक्की के साथ फिल्म करके, वो अनुभूति दर्शक के तौर पे हमें भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी जानना है हमारे इतिहास के वीर योद्धा कैसे थे। और दूसरी बात, रश्मिका मंदाना ये तो भाई साहब ये पार्स बन चुकी हैं, जिसको छुएंगी वो सोना ही बनेगा। अब तक उठाकर देख लो, इनकी फिल्में बढ़िया बॉक्स ऑफिस पे कर रही हैं और यही वजह है कि बॉलीवुड ऑब्सेस है इनको अपनी फिल्में कास्ट करने के लिए। तो आप समझो कि बॉलीवुड कितना ऑब्सेस है कि मतलब कि हमारी फिल्में भी अब बॉक्स ऑफिस पे अब करनी चाहिए, कमानी चाहिए। नहीं तो इससे ज़्यादा हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साउथ की फिल्में आके नॉर्थ ऑडियंस के दिलों पे राज कर रही हैं और बॉक्स ऑफिस लूट रही है, वो बात अलग। हमें भी कमाएंगे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके कमाएंगे ज़रूर। तो रश्मिका मंदाना के यहाँ पर होना सिर्फ वही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हाँ, वो अलग बात है, इनके बोले हुए डायलॉग समझ में नहीं आते, लेकिन एक्ट्रेस अच्छी हैं। और इसी ट्रेलर के साथ आपको बता दूं, ये साल का पहला जबरदस्त ट्रेलर है, जिसके अगर फिल्म हिट होती है तो फिल्म हिट होने के साथ विक्की कौशल को सुपरस्टार का टैग मिलना तो तय है। और ये अपने घरों में कितना अवार्ड दे देंगे इसको, उसकी था है ही नहीं।
और ट्रेलर बेसिकली फिल्म में जितने सारे गोल्डन सीन्स होते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त सीन, उसको काट छाट के ट्रेलर में असेंबल करके वो 2 ढाई 3 मिनट के ट्रेलर दिखाते हैं। तो एक बात तो पता लग गया कि ट्रेलर में बढ़िया बढ़िया सीन है, इसका मतलब फिल्म में होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर तो रोंगटे खड़े करने में कामयाब पूरी तरह से हो गया है। और दूसरी बात वहीं पर यह है कि विक्की कौशल अक्षय खन्ना का दोनों का फेस ऑफ देखने को मजा तो आएगा, क्योंकि दोनों ही एक फ्रेश जोड़ी है। देखते हैं फिल्म में कौन किस पे भारी होता है। अक्षय खन्ना एक पुराने चावल हैं जो जिनको महारत हासिल है एक्टिंग में, और विक्की कौशल वहीं पर जोश के साथ उतर तो चुका है। और कुल मिला के ये बोले एक्टिंग के मामले में दोनों ही शेर है, एक सवा शेर है, एक शेर है। तो दोस्तों ट्रेलर आपको कैसा लगा बताओ हमें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।